देखिए, कहीं ना कहीं तो मुस्लिम्स टारगेटेड हो ही रहे हैं। तो आई थिंक 24 डेज इनफ एक 23 साल के लड़के के लिए। इसके पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला है, 1 ग्राम, नॉट अ सिंगल 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला है। घेरवा कपड़े में कुछ लोग चरस लेकर के जा रहे थे और खुद वो न्यूज़ पे बोल रहे थे कि हमने तो 1.5 लाख से ऊपर का चरस लेकर आ गए, हमको तो पुलिस ने नहीं पकड़ा। आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता मजदूरी सेल नाजिया इलाही खान ने न्यूज़ टीवी 10 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने आर्यन खान के ड्रग मामले में बात की, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू मुस्लिम के झगड़े को लेकर अपना विचार दिया। आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक केपी गोसावी की बात है, उन्होंने उनके बॉडीगार्ड ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 25 करोड़ की बात आ रही थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए वानखेड़े जी को देना था। उनके कुछ बहुत सर्टिफिकेट की भी बात आई है। तो मुझे लगता है कि केस को जिस तरीके से डेप्थ में देखा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है, और एनसीबी पर जो एलिगेशंस उठ रहे हैं उसको भी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पेचीदा और ट्रांसपेरेंट तरीके से देखना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी। और जहाँ तक आर्यन खान की बात है, तो कोई ड्रग्स कंजम्पशन तो उनसे मिला नहीं है, मेडिकल में भी नहीं आया है, उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक 24 डेज इनफ एक 23 साल के लड़के के लिए 24 डेज इज़ इनफ, मुझे लगता है। और मुझे देखिए समझ नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया को लोग मिसयूज़ क्यों करते हैं। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। आज आप फेसबुक खोलिए तो लोग हज़ारों गंदी गंदी गालियाँ भी दे देते हैं। आप एक अपना भी पिक्चर अगर आप पोस्ट कर रही हैं तो कुछ लोग हज़ारों गंदी गंदी गालियाँ भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो आता जा रहा है उसमें सोशल मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि 90% लोग तो उसमें फ़ेक होते हैं, फ़ेक आईडी बनाकर होते हैं। और व्हाट्सएप चैट पर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है, जितना एज एन इंडियन सिटीज़न जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक व्हाट्सएप चैट के ऊपर या किसी तरीके के फ़ोटोज़ के ऊपर आप कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि मैं अभी तो 3 दिन पहले मैं अजमेर में भी थी, तो मैंने वहाँ पर भी आर्यन खान के लिए दुआएं मांगी हैं कि उनका बेल हो जाए। बिकॉज़ आप समझें कि जैसे हम जैसे लोग जब जेल जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत कुछ वक्त का सफ़र ज़रूर होता है, लेकिन जो मैनिपुलेट जो होता है वो सामने ज़रूर आता है। लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, जुडिशरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम सबको उस पर बहुत फेथ रखना चाहिए, बहुत फेथ रखना चाहिए। मैं इस बात को, आपके इस सवाल को बिल्कुल अग्री करूँगी, क्योंकि आर्यन खान के पीछे ही सारी मीडिया है, सारे मीडिया सिर्फ उनको ही दिखा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में और मसले मसाइल क्या ख़त्म हो गए हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स क्या ख़त्म हो गए हैं, जो सिर्फ जिसके पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला है, 1 ग्राम, नॉट अ सिंगल 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला है। एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर सारी मीडिया सिर्फ उनको ही दिखा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन पर है, महंगाई पर है, या और भी जितनी चीज़ें हैं उसको दिखाना चाहिए। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था न्यूज़ में कि कुछ घेरवा कपड़े में कुछ लोग चरस लेकर के जा रहे थे और ख़ुद वो न्यूज़ पे बोल रहे थे कि हमने तो 1.5 लाख से ऊपर का चरस लेकर आ गए, हमको तो पुलिस ने नहीं पकड़ा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी दिखाना चाहिए, सिर्फ वाइस ओनली खान्स। तो मुझे थोड़ा, मैं आपके सवाल को अग्री करूँगी। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। देखिए, शाहरुख खान एक मेगा स्टार है। शाहरुख खान ने अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से दिलों पर राज किया है, अपनी कलाकारी से दिलों पे राज किया है, अपने एक्टिंग पावर से दिलों पे राज किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे उनके व्यूअर्स जो हैं या उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कुछ ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने बेटे से मिलने गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने सबके दिल को ही छू लिया। जब वो बाहर, जेल के बाहर बैठे हुए लोगों से वो सलाम कर रहे थे और नमस्ते कह रहे थे, वहाँ पर भी फ़ैन फॉलोइंग थे। आज पूरी फ़ैन फॉलोइंग उनके साथ है। और कहीं ना कहीं आर्यन खान कल्प्रिट या अक्यूज कम और विक्टिम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जितना हम लोग मीडिया फॉलो अप कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक अभी कुछ, आई थिंक 1 साल पहले मैं अपने घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी 2019 में।
मेरा एक डांस का वीडियो वायरल करवाया था किसी ने। जिस फ्रेंड्स के साथ मैं बैठी हुई थी उसी फ्रेंड्स में से किसी एक ने उसको वीडियो को कवर किया और बाहर किसी को बेचा और उसको वायरल करवाया। सो इट डजंट मैटर, डजंट मेक सेंस। डांस इज ऑल्सो एन आर्ट। तो अगर मुझे इफ़ आई नो अबाउट डांस तो मैं डांस करूँगी, आप भी बुलाएंगे आपकी शादी में तो मैं डांस कर दूंगी। तो अगर कोई वायरल कराता है तो वो कराता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शाहरुख खान, मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल से आने के बाद उनकी बहुत अच्छी एक मूवी आने वाली होगी और हम सब जाकर उसको थिएटर में देखेंगे। तो मैम मतलब जैसे आर्यन खान 24 दिन के लिए जेल में थे वैसे आपके साथ भी हुआ था, तो अभी के टाइम पे क्या खान होना, मुसलमान होना, क्या अभी के टाइम पे जुल्म है? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुस्लिम्स टारगेटेड हो ही रहे हैं। इसको तो मैं अग्री करूँगी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम टारगेटेड हो रहे हैं। और एंड आई कम्प्लीटली अग्रीड कि आई वॉज इनकार्सिरेटेड लाइक 24 days, 13 days आई वॉज इन पुलिस कस्टडी एंड आई थिंक 12 days समथिंग मोर और लेस आई वॉज इन जुडिशल कस्टडी। तो कुछ मीडिया वाले ने कहा भी था कि मैंने मुस्लिम कार्ड खेला है। तो एक मुसलमान को मुस्लिम कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम के आगे से टाइटल से मैं खान से कुछ और तो कर नहीं दूंगी। तो अगर इसको लोग सोचते हैं कि मैंने मुस्लिम कार्ड खेला तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम टारगेटेड है, मैं इस चीज़ को अग्री करूँगी। मैम अभी बांग्लादेश में भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा देखा जा रहा है, वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो झगड़ा इंडिया में भी वैसे ही कुछ होगा, वहाँ का झगड़ा यहाँ आएगा या वहाँ का जो मैटर है वहीं पर सॉल्व हो जाएगा? एज पर माई ओपिनियन, अगर आप मेरे ओपिनियन को लेना चाहती हैं या मेरे से पूछना चाहती हैं तो मैं आपको इतना ही जवाब दूंगी कि वो बांग्लादेश का मैटर है और वहाँ पर उनका जुडिशरी सिस्टम है अपना, उनकी अपनी सरकार है, उनके पास अपने प्रेसिडेंट हैं, उनके पास अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया को इस मामले में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है तो हिंदुओं की भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ फेस करना पड़ा, मुसलमानों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो और हमारा कुरान हमें इक्वालिटी सिखाता है, हमारा कुरान हमें फॉरगिवनेस सिखाता है, हमारा कुरान हमें हमें पीस सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के सारे मुसलमानों को कहूँगी कि प्लीज़ फॉलो द कुरान, प्लीज़ फॉलो करें और वायलेंस से दूर रहें, वायलेंस से बहुत पीछे रहें, बहुत दूर रहें। क्योंकि हमारे कुरान के किसी भी पारे में कहीं पर भी वायलेंस का जिक्र है ही नहीं। वायलेंस करने या वायलेंस में इंटरफेयर करने या वायलेंस में पार्टिसिपेट करने का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, उससे बचने को कहा गया है। तो अगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर इंडिया में आज कोई बात कर रहा है बांग्लादेश को लेकर के और हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए उनको बहुत सिंपैथी आ रही है तो उनको वहाँ जाना चाहिए उनके सपोर्ट के लिए। मैम इंडिया में कहीं ना कहीं मतलब जो बांग्लादेश में जो झगड़ा चल रहा है उसमें बीजेपी का नाम आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? आई डोंट थिंक। और जहाँ तक मैं जितना फॉलो करती हूँ या मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ और न्यूज़ सबसे ज़्यादा मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में इस मुद्दे पर बांग्लादेश के मुद्दे पर इंडिया को कुछ बोलना भी चाहिए। और अगर उनको इतना ही सेव करना है हिंदुओं को या जिन लोगों को भी, मुसलमान को भी सेव करना है, तो उनको मैं फिर से यही कहूँगी कि उनको बांग्लादेश जाकर सेव करना चाहिए। क्योंकि दूर से देखिए, बैठ करके हम लोग सब कुछ बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी अपनी एक टिप्पणी दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो लेकिन अब जब आप पास जाएंगे तब आपको सारे सिनेरियो सही से समझ में आएंगे, तब आपको सारे सिनेरियो सही से पता चलेंगे। तो दूर से सिंपैथी दिखाना है या दूर से किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड के बारे में बोलना है या दूर से मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी दिखाना है या दूर से हिंदुओं के लिए बहुत हमदर्दी दिखाना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी टास्क है। लेकिन आप जा करके अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा, शायद बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैम संदीप अग्रवाल ने आपके ऊपर 24 दिन तक का केस किया था और वही केस उन्होंने ज्योति प्रिया मल्लिक के ऊपर भी किया था और बंगाल के कुछ पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी उन्होंने ब्राइब लगाया था। तो क्या संदीप अग्रवाल को बीजेपी के साथ अटैच मतलब देखा गया है बहुत बार, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैंने भी सुना है कि उन्होंने स्टेट के मिनिस्टर ज्योति प्रिया मलिक जी के ऊपर भी एक्सटॉर्शन के चार्जेस कई बार उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा है और कई पुलिस ऑफिसर से
के लिए भी उन्होंने कहा है। तो आई थिंक कि ये पूरा जुडिशरी मैटर है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी लीगल टीम और मेरे काउंसिल के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जो भी फैक्ट है वो सामने आएगा और हम सब के सामने आएगा। मैं पूरा का पूरा इस मैटर को लेकर के, संदीप अग्रवाल से रिलेटेड पूरे मैटर्स को लेकर के मैं पूरा का पूरा डिपेंड कर रही हूँ जुडिशरी पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू बिलीव ऑन जुडिशरी सिस्टम।